हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब सर्दी में रजाई में होंगे। और आज से हम इस चैनल पर एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की, और वो आपको अजय जी सर पढ़ाएंगे। और ये आज से दोस्तों आपको हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यूस ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटिक्स सब चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ओरिजिन एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सुरेश जी सर ने भी आपको बताया, मैं आपको राजस्थान जीके का नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री में अपन दोस्तों सबसे पहले चौहान वंश को देखते हैं। चौहान वंश की स्थापना और इसका स्रोत बिजोलिया शिलालेख को माना जाता है, जिसका निर्माण सोमेश्वर ने किया। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले देखते हैं स्रोत। बिजोलिया शिलालेख और इसका निर्माण सोमेश्वर ने किया। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब देखते हैं आगे इसकी स्थापना, चौहान वंश की स्थापना देखो दोस्तों, वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया था, पर जैसे माना जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किंतु यह प्राकृतिक झील है। ठीक है दोस्तों, तो स्थापना 551 ईस्वी। तो दोस्तों इसके वंशज के बारे में देख लेते हैं अपन। चौहान वंश के वंशज, तो टॉपिक है अपना वंशज। सबसे पहले आते हैं चौहान वंश के आदि पुरुष माने जाने वाले वासुदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे आते हैं अजयराज। ठीक है दोस्तों, और तीसरे नंबर पे आते हैं अर्णोराज, जिन्होंने आना झील का निर्माण 1137 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, और अजमेर की स्थापना की थी अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में। अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है, और आनाजी की हत्या इनके बेटे जगदेव ने की थी। तो चौहानों का पहला पितृनेता जगदेव को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें क्लियर भी है आपकी। और अब चौथे नंबर पे देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इनको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। किलहॉर्न ने इनके बारे में एक बात कही थी, देखो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किलहॉर्न ने कहा था कि ये कालिदास की भी होड़ कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आते हैं चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। ये चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। स्थापना मैंने आपको पहले बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, और सांबर झील का निर्माण इन्हीं के द्वारा माना जाता है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किंतु यह प्राकृतिक झील है। निर्माण सांबर झील। चौहान वंश का मूल स्थान सपाद लक्ष्य को माना जाता है, जो कि वर्तमान में सांबर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनकी प्राथमिक राजधानी, चौहान वंश की प्राथमिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। राजधानी अहिछत्रपुर। ठीक है दोस्तों, और ये नागौर में स्थित है। क्योंकि नागौर का प्राचीन नाम भी कहा जाता है अहिछत्रपुर को, और इनका मूल स्थान था चौहान वंश का मूल स्थान सपाद लक्ष्य। सांबर। ठीक है दोस्तों,
तो देख लिया आपने वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान के बारे में बाकी कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना एक बार, उतार लिया, नोट कर लिया तो मैं कर देता हूँ साहब। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, अजयराज पे। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आते हैं अजयराज। इन्हें अजमेर का संस्थापक भी कहा जाता है, जिसे अजमेर नगर की स्थापना की थी इन्होंने, जिसे प्राचीन नाम था अजयमेरू। इन्होंने अजयमेरू नाम से नगर की स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जिसे वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और अपन अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। अपन तीसरे नंबर पे आते हैं अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, आनाजी के बारे में ज़्यादा प्रमुख बात यही है कि इन्होंने अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील, जिसका निर्माण कराया था 1137 ईस्वी में, और वरा मंदिर, इनका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इनकी हत्या इनके पुत्र ने जगदेव ने कर दी थी, जिन्हें चौहानों का पहला पितरंता भी कहा जाता है। चौहानों का प्रथम पितरंता जगदेव। ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौहानों का प्रथम पितरंता जगदेव। ठीक है दोस्तों, अपन अगले शासक की ओर चलते हैं, जो चौहान वंश में बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे थे अपने टाइम पे, विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है, कवि बांधव। इनको यह उपाधि जयानक भट्ट ने दी थी। दोस्तों, इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। संस्कृत पाठशाला, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो वर्तमान में अजमेर दरगाह के निकट ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनके शासन काल को चौहानों का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। चौहानों का स्वर्णिम काल। इन्होंने टोंक के अंदर बिसल सागर तालाब का निर्माण भी कराया, जिसे वर्तमान में बिसलपुर के नाम से भी जाना जाता है। बिसल सागर टोंक, जो कि टोंक में स्थित है। वर्तमान में ये बिसलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में एक मुख्य बात यह है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर पहली बार अपनी राजधानी बनाई, इसलिए इनके काल को चौहानों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में किलहौर ने एक बात कही थी कि ये उन हिंदू राजाओं में एक थे जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता था। किसने कही थी? किलहौर ने। कौन सी बात कही थी? कालिदास वह
बहुभूति से होड़ कर सकता था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ ओनली, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके सामने पटवारी की एग्ज़ाम है जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और अब अपन देखते हैं चौहानों के सबसे प्रतापी राजा के बारे में। पृथ्वीराज चौहान। तो देखो दोस्तों, इनको दल पुंगल विश्व विजेता आदि नामों से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, इनकी माताजी का नाम माताजी कर्पूरी देवी। ठीक है दोस्तों, और इनके पिताजी का नाम है पिताजी सोमेश्वर चौहान। ठीक है दोस्तों, और इनकी पत्नी का नाम था पत्नी संयोगिता। इनके दरबारी कवि थे दरबारी कवि चंद्र बरदाई, जो इनके मित्र भी थे चंद्र बरदाई। इन्होंने दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है अपन को। पुस्तक पृथ्वीराज रासो। ये क्वेश्चन अभी 6 दिसंबर को JEN एग्ज़ाम हुई थी डिप्लोमा की, उसके अंदर भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पटवारी के, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ही पटवारी की एग्ज़ाम ले रहा है और अधीनस्थ बोर्ड ने ही JEN की एग्ज़ाम ली थी। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और दोस्तों, इनके प्रधानमंत्री का नाम था प्रधानमंत्री कदमवास कैमास के नाम से भी जाना जाता है जिनको, कैमास। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपने नोट कर ली हो तो उतार लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात देखते हैं, युद्ध। तो दोस्तों, इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध। ये दोस्तों देखो, ये युद्ध इन्होंने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ा था। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इनके साथ में एक व्यक्ति और आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, इनकी दरगाह अजमेर में आज भी स्थित है, और दरगाह अजमेर। ठीक है दोस्तों, और इन्हें उनके उर्स का मेला लगता है, उर्स प्रथम रजब से छठी रजब हो। तो दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इनको लिख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों,
इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, वो पृथ्वीराज इसमें विजयी रहे थे। तो पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम नाट्य रंभा। और एक और क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट पड़ता है, बूंदी के राव उमेद सिंह का। तो बूंदी के राव उमेद सिंह के घोड़े का नाम था उमेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा। और दोस्तों आपको तो पता ही है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक था उनका। तो एक और चीज़ इससे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि वर्ष की उपाधि किसको दी गई थी? कवि वर्ष की उपाधि किसको दी गई थी? तो कवि वर्ष की उपाधि दोस्तों देखो मुंज को दी गई थी। कवि वर्ष की उपाधि मुंज को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से ये चीज़ निकल के आ रही है। और अब अपन द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में तराइन में लड़ा गया था। तराइन जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और मोहम्मद गोरी इनको अपने साथ में काबुल लेके चले गए थे। काबुल लेके चले गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के पीछे पीछे इनके प्रिय मित्र चंद्रप्रदाई भी चले गए थे उनके साथ में पीछे पीछे। और उन्होंने अपनी पुस्तक अपने दत्तक पुत्र जलहण को सौंप दी थी। तो इनके दत्तक पुत्र जलहण ने इनकी पुस्तक को पूरा किया था। जलहण चंद्रप्रदाई के पुत्र दत्तक पुत्र पृथ्वीराज रासो को इन्होंने ही कंप्लीट किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं इनके बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन कहा था चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए, 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। यह युक्ति चंद्रप्रदाई ने पृथ्वीराज चौहान के लिए कही थी। और इनके बारे में इतिहासकारों का ये भी कहना है कि इनका जन्म व मरण एक साथ माना जाता है इनकी गहरी दोस्ती के चक्कर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो आज का टॉपिक करवाया है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं। जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है वो इस वीडियो को ओवरव्यू कर सकता है, इस वीडियो का ओवरव्यू कर सकता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।